हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं कराने वाला हूँ जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम सभी ने पढ़ा होगा पहले, पर फिर आज एक रिवाइज करेंगे एक बार। ठीक है। पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग टिक करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो संसद होता है, संसद के 3 भाग हैं, होता है ना। पहला राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। तो हमारा जो संसद होता है ना, वो संसद का सबसे बड़ा जो भाग होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा क्या कहते हैं? राज्यसभा। ओके। दूसरा है क्या? वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? कौन सा घर हो सकता है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो उसका आंसर होगा राज्यसभा। राइट। लोकसभा के लिए प्रथम महाविधि चुनाव किसमें आयोजित किए गए थे? तो आंसर है 1971। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है, किसने किया था? सी, ऊपरी सदन। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उसे नामित किया गया है क्या? स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर। राज्यसभा का जो होता है क्या? उपराष्ट्रपति। किन राज्यों में लोकसभा का केवल एक सदस्य है? किन राज्यों में? तो हम देखेंगे ना, ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य है ना, वहाँ पे ना लोकसभा बोलो, मतलब उनका जो मंडल होता है ना, वो ज़्यादातर एक ही में रहता है। किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? इसका आंसर तो जानते हैं, उत्तर प्रदेश, सुचिता कृपलानी। जम्मू कश्मीर की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा भाई? सभी जानते हैं, राज्यपाल। क्यों? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। राज्य की अक्षमता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? ऑप्शन होगा राज्यपाल। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। भारत की वो कौन सा राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु पद पे ही हो गई थी? तो जाकिर हुसैन खान दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है। तीसरे राष्ट्रपति थे, सॉरी, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है। और इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो इनके बाद कौन आए थे? गिरी साहब आए थे। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? पढ़ा है ना, लॉर्ड तोप। भारत का सबसे लंबा ग्वालियर एक ही है, रामेश्वरम कॉरिडोर जो है सबसे लंबा कॉरिडोर। 14 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किससे मिला? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। मलाला यूसुफजई जो है दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विनर है। 17 साल इनका उम्र है, पाकिस्तान की रहने वाली है। पहली महिला एयरलाइन पायलट कौन है? तो इसका आंसर होना चाहिए दुर्गा बनर्जी, हालांकि बंगाली है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक?
सभी जानते हैं, विक्रम साराभाई। इसरो। त्योहारों का शहर मदुरई, कहाँ पे है? तमिलनाडु। 18 नंबर क्या है? कीटों के अध्ययन को निम्न में से क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन। अच्छा, इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे कीट, कीट को हम लोग क्या कहते हैं? कीट क्या होता है? चींटी जानते हैं ना, चींटी को क्या कहते हैं? एंट। तो कीटों के अध्ययन को क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। यंत्र का उपयोग ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग ऊष्मा को मापा जाएगा? तो ऊष्मा का इकाई क्या होता है? जानते हैं ना, जूल होता है, कैलोरी होता है। तो सिंपल सा, अगर ऊष्मा को मापें तो कैलोरीमीटर ही लेंगे ना। कृष्णा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? अगर हमें मैप याद होगा तो हम देखेंगे कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम से, इतना याद रखना है, कृष्णा नदी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी ना। जब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी भाई, तब तो वो उत्पन्न कहाँ से होगी? पश्चिम से ही उत्पन्न होगी ना, तभी तो गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध का मूल नाम क्या था? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था शायद। सिद्धार्थ। अरब सागर की रानी? कोचीन। भारत का सिलिकॉन शहर कौन सा है? बेंगलोर। क्यों? सिलिकॉन का मतलब वही होता है ना जहाँ पे ज़्यादातर कंप्यूटर वम्प्यूटर ये सब होता है, ठीक है। ध्वनि की तरंगों का अध्ययन किससे होता है? अब जैसे ध्वनि, इसका नाम है ध्वनिकी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी जरप्थेमिया। अब देखो, ये रतौंधी जो होता है ये किसके कमी के कारण से होता है? विटामिन ए। और कौन से प्रोटीन के कारण से होता है? राइडोस्फिन। कौन सा प्रोटीन? राइडोस्फिन। राइडोस्फिन की कमी से होता है, ठीक है। इसमें लोगों को दिखता नहीं है रात में। भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्ड और उत्पत्ति के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण सभी जानते हैं, सिस्मोग्राफ। ध्वनि स्तर जबकि एक रॉकेट ले रहा है, ध्वनि का इंटेंसिटी हमको पता है ना, डीबी में मापते हैं, डेसिबल। तो आंसर होगा 130। ओलंपिक खेलों का मोटो, हालांकि इसका ऑप्शन दिया नहीं है, सिर्फ आंसर दे दिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब है? ये हम सबको याद रखना होगा, 3 मई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? सभी जानते हैं, न्यूयॉर्क। आज के लिए 30 क्वेश्चन ही रहेगा, आगे मैं फिर से कराऊंगा। आप इतना याद रखते हैं।